जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, आरजे रौनक की वीडियो है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने किया रिजाइन, पीएम मोदी नीट 2026 सीजेपी। तो जो इस्तीफा मांग रहे थे ना स्टूडेंट, वो धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया रिजाइन। अच्छा, तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते। चलो जी, ये तो भाई फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री जी ने रिजाइन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। स्टूडेंट्स की जो मेन डिमांड थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब सोशल इस्तीफा दे दिया। अब वो नौकरी नहीं रही क्यों? उनकी, उन्होंने रिजाइन दे दिया। आपको रिजाइन का नहीं पता क्या? नहीं, खुद ही। हाँ, वो दे दिया उसको। मीडिया पर बड़ी सारी बातें हो रही। तीन चीजें हमने आइडेंटिफाई की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिस्कस की जा रही हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और कौन तीन चीजें हैं जो एक आम इंसान, देश का एक आम नागरिक चाहता है कि जल्दी से हो। क्या है वो, आइए बात करते हैं। Dharmendra Pradhan has resigned. Education Minister there sending his resignation to Prime Minister Modi that Dharmendra Pradhan has finally resigned. That's the resignation letter. He has resigned as Education Minister. तो दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पहली चीज़ है, जिन लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट को सैबोटाज करने की कोशिश की, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी हाँ, आपने भी देखा होगा कि जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक से उनमें से कुछ ऐसे शरारती तत्व बाहर आए जिन्होंने पुलिस पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, पत्थर फेंके। उसके बाद ये प्रोटेस्ट पूरा का पूरा वायलेंट हो गया। बहुत सारे लोगों को चोटें आई, बहुत सारे पुलिस वालों को भी चोटें आई। उसके बाद एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनने लगी जहां पर लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग थे, उनका मजाक उड़ाने लगे, उनको गालियां देने लगे और उन पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे। कुछ वीडियोस में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। अंकल अंकल अंकल, एक गन क्या करती है? ये मारेंगे मेरे को। पुलिस अंकल, रास्ते का ना गई है। अरे पीछे दिख रहा है, ये लोग लाठी करते। देखा दोस्तों आपने? तो ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने ये मजाक उड़ाया है, फोर्सेस का अपमान किया है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें एक मैसेज दिया जाए, नोटिस दिया जाए, उन्हें बुलाया जाए, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कई सारे लोग गालियां देते हुए फोर्सेस का मजाक उड़ा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, गाड़ियां तोड़ी हैं और बहुत डैमेज किया है। तो ऐसे लोगों को अगर आपने आज छोड़ दिया, तो आगे जब भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, ऐसे लोग फिर से आएंगे और सिस्टम का मजाक बनाते हुए ऐसी ही हरकतें करके चले जाएंगे। इसलिए एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा सेक्शन है सोशल मीडिया पर जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार और सिस्टम से अपील कर रहा है, पुलिस से अपील कर रहा है, लॉ एजेंसी से अपील कर रहा है कि ऐसे हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की और हमारे फोर्सेस का मजाक उड़ाया। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें लीगल तरीके से प्रॉपर सजा दी जाए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि आगे जब भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो, वो वायलेंट ना हो और उसके बाद हमारे फोर्सेस का मजाक बनाते हुए ऐसे वीडियोस ना आए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिससे समाज में एक मैसेज जाए? क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, क्या इन लोगों ने उसे सैबोटाज करने की कोशिश की? क्या इन्होंने जानबूझ के करने की कोशिश की जिससे कि स्टूडेंट्स का ये जो प्रोटेस्ट है वो बदनाम हो? तो अगर ऐसा है तो इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। दूसरी चर्चा सोशल मीडिया पर जो बहुत ज्यादा हो रही है वो ये हो रही है कि भैया, अगर आप शिक्षा व्यवस्था को, एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से सुधारना चाहते हैं तो रिजर्वेशन पे भी तो बात करो, उसको भी खत्म करो और रिजर्वेशन सिर्फ उसको दो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटा दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों की डिमांड है। उनका कहना है कि जब तक ये नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से
नहीं सुधरेगी, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो कई सारे स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग है, मेरिट पर आगे आते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता और बाकी स्टूडेंट्स को मिल जाता है। और उस केस में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं लेकिन जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके मन में मलाल रह जाता है कि भाई उसमें हमारी क्या गलती है। वहीं दूसरे साइड वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से नहीं है लेकिन वो दूसरे कास्ट से हैं, इसलिए रिजर्वेशन का फायदा उन्हें मिल जाता है। तो एक तबके का यह मानना है कि अगर आपको शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह स्ट्रांग बनाना है, सुधारना है, तो रिजर्वेशन के ऊपर भी आपको बात करनी होगी। वरना अगर आप इस चीज को, इस पॉइंट को दरकिनार करेंगे, इस बारे में बात नहीं करेंगे, तो भाई शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नहीं सुधर पाएगी। तो ये भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इसकी। आप बताइए, एजुकेशन सिस्टम को अगर पूरी तरह सुधारना है तो क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। तीसरी चीज जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रही है वो थोड़ा मुंबई से रिलेटेड है। जी हाँ, बॉलीवुड गैंग के ऊपर लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये पिक्चर आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, इसे बहुत लोगों ने शेयर किया। ट्विंकल खन्ना, कुशा कपिला, बॉलीवुड के और भी सेलेब्स एंड इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, सब ने इस पिक्चर को बहुत शेयर किया। इस फोटो को शक्ति का प्रतीक बताया गया, सिस्टम के खिलाफ आवाज बताया गया और यहीं से इन लोगों का सिलेक्टिव आउटरीच और हिपोक्रेसी रिवील होती है। कैसे, मैं समझाता हूं। क्योंकि इन लोगों ने, इन सेलेब्स ने और इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स ने शायद ये वीडियो नहीं देखी जहां पर एक महिला को घेर कर उस पर हमला किया गया। हेलो मैडम, आप लोगों ने वीडियो देखी क्या? एक और वीडियो दिखाता हूं जहां एक आदमी को घेर कर बुली किया गया। देखिए आपने? अरे सॉरी, ये तो मर्द है ना, तो फिर आपने कहां देखी होगी इनकी वीडियो है? तो ट्विंकल खन्ना, कुशा कपिला, पार्ट टाइम नॉनवेज फूड लवर प्लस फुल टाइम एनवायरमेंट एक्टिविस्ट दिया मिर्जा, इस वीडियो पे आप लोग कुछ बोलेंगी जहां पर एक आदमी को घेर कर बुली किया जा रहा है और लूजर लूजर बोला जा रहा है? या फिर ये औरत होती तो ही आप बोलती? एक सेकंड, और ये तो औरत थी ना, यहां क्यों नहीं बोला? खैर शायद उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा इसलिए नहीं बोला। ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया है और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लात, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना, मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब छीन लिया। हाँ, और ये फाड़ दिया होगा। और मीडिया को, हेलो मैडम, मीडिया को धक्के जब पड़ रहे थे, मार रहे थे लोग, गालियां दे रहे थे, क्या आपने वो वीडियो भी नहीं देखा था? और पुलिस पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जब अटैक हुआ तो क्या आप लोगों ने वो भी नहीं देखा था? आप लोगों से पूछ रहे हैं। इसी को कहते हैं सिलेक्टिव आउटरीच। जो मीडिया इन बड़े बड़े सेलेब्स की फिल्म को पॉपुलर करने में मदद करती है, जो पुलिस इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी देती है, उन पर फेंके गए पत्थर इनको नहीं दिखे। मतलब स्टूडेंट्स के कॉज को सपोर्ट करते हुए ये लोग ये भी तो लिख सकते थे कि जिन लोगों ने वायलेंस किया है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, उनको सजा मिले। जिन्होंने फोर्सेस के लोगों पर अटैक किया है, उनका मजाक उड़ाया है, उन लोगों को सजा हो। लेकिन इस पर इन लोग कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? हेलो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, बॉलीवुड ब्रिगेड से एक सवाल ये भी है कि आप लोग फेमिनिज्म की बात करते हो, औरत कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ये भी बोलते हो, महिला फ्रीडम की बात करते हो, तो फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप लोग क्यों नहीं करते? गालियां देती हुई ये वीडियोस क्या आपको सही लगती है? अरे पीछे क्या दिख रहा? इतनी सारी भद्दी भद्दी गालियां देती हुई ये जो वीडियोस वायरल हुई हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा है? अच्छा, ओके, शायद इंस्टा का एल्गोरिथम आपको सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से नहीं लिखा, राइट? सही पकड़े हैं। चलो अच्छा है भैया, इस आंदोलन से कम इन बॉलीवुडियों और इन्फ्लुएंसर्स का पता तो चल गया कि ये लोग कितना आधा सोचते हैं और कितना एक तरफा सोचते हैं। और वो सोचते हैं जो इनकी कन्वीनियंस में फिट बैठता है, या जो इंस्टा एल्गोरिथम में फिट बैठता है, या जिसके ऊपर इनको व्यूज अच्छे आ जाते हैं, या इनकी इमेज इनके इकोसिस्टम में अच्छी हो जाती है। तभी तो इन्होंने सिर्फ एक तरफा बात की है, वरना दोनों तरफ की बात करते। तो दोस्तों, ये 3 चीजें मोटा मोटी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। इस बारे में एक कॉमन जो भारतीय है वो इन चीजों की मांग कर रहा है। फिर से मैं समराइज कर देता हूं किन चीजों की मांग कर रहा है। पहला तो उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, उनको छोड़ा ना जाए, वरना आगे जब भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होगा तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, वीडियोस बनाने के चक्कर में फोर्सेस को गालियां देंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सजा दी जाए, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर डिमांड कर रहे हैं। दूसरी डिमांड हो रही है एजुकेशन सिस्टम को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो रिजर्वेशन पे भी बात होनी चाहिए, उसमें भी सुधार होना चाहिए। और तीसरा, बॉलीवुड गैंग और इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को अचानक से उनकी हिपोक्रेसी रिवील हो गई, जहां पर उन्होंने सिर्फ एक तरफा सिंपैथी गेन करने के लिए और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, जहां से इंस्टा का एल्गोरिथम उनको हेल्प कर रहा था, सिर्फ एक तरफा लोगों को सपोर्ट किया और दूसरी तरफ के लोगों को सिंपली इग्नोर किया। तो इस बारे में भी लोग कमेंट करके बता रहे हैं। आपको क्या लगता है ये तीनों पर? आप लोगों का क्या टेक है, क्या ओपिनियन है? कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, इस बारे में और भी डिटेल में बात होगी। जय हिंद। और मतलब कि यार धर्मेंद्र प्रधान का मतलब कि सारे इस्तीफा चाहते थे तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन जो है ये फिर भी वो जो सोनम वांगचुक थे जो मतलब कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो वो आप कह रहे हैं कि मैं जो है ये
माइक का, सॉरी माइक थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा नहीं चाहता था। सुबह मैंने वो थोड़ी सी फेसबुक के ऊपर वीडियो देखी थी, और वो जो दीपके है, अभिजीत दीपके, वो कह रहा था कि आप नहीं चाहते थे पर मैं तो चाहता था। तो लोग कहने लगे कि धरने पर तो वो बैठा था ना, मतलब कि भूख हड़ताल तो उसने की, भूखा तो वो रहा, तो वो क्या चाहता है उसकी सुने जाएगी ना, तू थोड़ा भूखा रहा था। तो और मैंने एक और वीडियो देखी कि इसके पीछे जो बीजेपी का ना बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ी गेम खेल रही है, जो 20-22 दिन मतलब कि इसके ऊपर मोदी जी चुप रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, वो आगे चल के हम सबको पता चल जाएगा। फिर आवाज चली गई थी। वो जो मतलब कि एक कानून आ रहा था ना, जो संसद भवन की सीटें बढ़ा के महिलाओं के लिए भी वो वहां पर सीटें बढ़ा रहे थे ना, कि अब जो है संसद भवन में महिलाओं को भी उनका हक दिया जाएगा। तो वो जो है अब फिर से कानून लागू होने जा रहा है। वो उनको मतलब कि 35 वोट चाहिए थे ना, तो 35 में से 30 वोट वो उन्होंने बीजेपी ने अपनी साइड कर लिए, बाकी सिर्फ 5 रहते हैं उनके लिए। और 5 आना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। और जिस दिन वो 5 आ गए तो वो जो है संसद भवन में जो है, मैंने ये सुबह मतलब कि जब मैं इसके बारे में छानबीन कर रहा था तो एक वीडियो में आया था, एक बंदे ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के ना 7 MP जो हैं वो बीजेपी के साइड आ गए। ठीक है, और भी बहुत सारे बताए थे, मुझे भूल गए हैं, पर 30 उन्होंने कंप्लीट कर लिए, बाकी रह गए 5। वो जिस दिन 5 आ गए तो वो फिर से वो जो था ना, एक नया बिल पास हो रहा था, वो पास हो जाएगा। और वैसे फिर से काफी पार्टियों के जो सांसद है वो बीजेपी के साइड आ गए हैं। ऐसा हाँ। ऐसा मुझे लगता है सारी पार्टियां ये खत्म बीजेपी हो वही जाएगी। गेम खेल रही है। अब बीजेपी जो ये मतलब कि संसद भवन की सीटें बढ़ा रहा है ना, उससे आगे चल के बीजेपी की हुकूमत नेक्स्ट यानी 20-30 साल और चलेगी, उसको वैसे कोई नहीं हटा सकता। बीजेपी पार्टी ही ऐसी है कि अगर कोई नेता जो है वो किसी और पार्टी में होता है तो उसको उसकी मतलब लोग इतना नहीं जानते, इतनी हाँ। पहचान नहीं होती है। जब बीजेपी में आ जाते ना तो उसकी पहचान बढ़ जाती है, जैसे वो हेमंत बिस्वा शर्मा और बहुत सारे अधिकारी हैं। उनको पहले कभी देखा नहीं था, नाम हाँ। मैंने नाम सुना। जब से वो बीजेपी की साइड आए हैं तब से मतलब वो उनकी उनके मतलब कि वीडियोस पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ, ये चीज तो मतलब कि जो इनकी मतलब कि वो पीछे जो प्लानिंग करने वाले वो जो टीम वो बैठी है ना बीजेपी की, वो उस टीम को पता नहीं क्या कहते हैं। आपको पता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो जो मतलब कि गेम बनाती है ना, ओ तो वो जो गेम बनाती है ना, बीजेपी की जो टीम बिठाई है वो स्ट्रेटेजिक टीम, वो इतनी मतलब कि सफाई से काम करती है बीजेपी उनकी बदौलत है। वो मतलब कि इतना कुछ छानबीन करके फिर बीजेपी को बताती है, और फिर बीजेपी नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो इतनी बारीकी से खेल खेला है, किसी को पता ही नहीं, भनक ही नहीं लगने दी कि उन्होंने अपने 30 MP जो है अपनी साइड कर ली है, बाकी रह गए 5। 30 MP बीजेपी की साइड हो गए, 5 तो उनके लिए चुटकी की बात है। हाँ, 5 आने को देर की बात नहीं है। 5 आ गए तो मतलब कि वो बिल पास हो जाएगा, और फिर जो है बीजेपी को 40 साल 30-40 साल तक कोई नहीं हटा सकता। ऐसा है? ऐसा मैंने मतलब कि सुबह सुना था। तो मतलब कि मैंने तो ये सुना था, बाकी मुझे जो लगता है वो यही वाकई में यही था, जो 20-22 दिन मोदी जी नहीं आए और एकदम से उन्होंने मतलब कि लाइव आके बोल दिया अपनी रील, मतलब कि इसके ऊपर एक्शन लिया। तो
20-22 दिन क्यों नहीं बोले हो? उसके पीछे बहुत बड़ा प्लान था, तो वो शायद यही प्लान हो सकता है। तो अभी भी मतलब कि इनके पास टाइम है, ये कर सकते हैं। वो 5 जो एमपी उनके साइड जा सकते हैं या नए जो जाएंगे उनको रोक सकते हैं, उनको अपनी साइड बुला सकते हैं, तो बीच में कुछ भी कर सकते हैं। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। और यार बहुत दुख होता है, हम मतलब कि मासूम 20-22 जो स्टूडेंट थे वो उन्होंने अपनी वो अपनी तो और यार भी आपस में जो झड़प हुई जो सिक्योरिटी और स्टूडेंट्स की, उनमें स्टूडेंट्स को भी नुकसान आया और फोर्सेस को भी नुकसान हुआ। तो और भारतीय संपत्ति को बहुत सारा नुकसान हुआ। वो प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। आवाज अभी चली गई। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा वायलेंस वाला प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। शांति वाला प्रोटेस्ट होता तो मतलब कि ये मुद्दा मतलब कि और बड़ा हो सकता था। यार आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।